जी, तो आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, देशों। ठीक है, देशों। देशों क्या मतलब है, सबको पता है? होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे कल इतवार होगा, अष्टावा निचियो भी देशो। अच्छा, होगा जो है हमारे यहाँ उर्दू हिंदी में होगा और हो जाएगा का एक ही मतलब है, लेकिन दूसरी जुबानों में, दूसरी बोलियों में होगा अलग है और हो जाएगा अलग है। मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हो जाऊंगा, ठीक है, इसका मतलब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो बन जाऊंगा या हो जाऊंगा के लिए हमारे पास क्या है जापानी में वर्ब है? चलिए, नहीं पता आपको, अच्छी बात है। नारू, हो जाऊंगा या बन जाऊंगा। और होगा खाली कोई चीज माजी में हो, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में होगी, भविष्य में होगी, तो क्या हो जाएगा? देशो। कल इतवार होगा, अष्टावा निचियो भी देशो। ठीक है, ये आमतौर पे लगता है नाउन के बाद या ये एडजेक्टिव के बाद भी लगता है, ना एडजेक्टिव के बाद भी लग सकता है। मिसाल के तौर पे तुम्हारा घर पुरसुकून होगा, अना तानो उचिवा शिजुका देशो। ठीक है, या कल मौसम जो है वो साफ होगा, अष्टा तेंकी वा हारे देशो। तेंकी वा, तेंकी का मतलब है, सॉरी, तेंकी का मतलब है मौसम, वेदर। ठीक है, उर्दू तो किसी को भी नहीं आती आप लोगों को, वेदर अंग्रेजी में आप सबको अंग्रेजी आती है। ठीक है, तेंकी का मतलब वेदर, हारे का मतलब क्लियर। ठीक है, हारे नाउन भी है और हारेरू वर्ब भी है। हारेरू क्लियर हो जाना, क्लियर हो जाना। ठीक है, अष्टावा तेंकीगा हारे देशो, या अष्टा तेंकीवा हारे देशो, या अष्टा तेंकीवा हारेरू देशो। तो वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ भी देशो लगा सकते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे देशों का मतलब क्या है? अष्टा तेंकीवा हारे देशो, कल मौसम साफ होगा, या अष्टा तेंकीवा हारेरू देशो, कल मौसम साफ होगा। लेकिन वर्ब की ता फॉर्म के साथ भी देशो आता है। मिसाल के तौर पे रमेश व हिनो माकेत्तोनी इत्ता देशो। अब इसका क्या मतलब है? यहां तक क्या मतलब है? रमेश व हिनो माकेत्तोनी इत्ता, मार्केट में मौजूद होगा। क्या बात है, रमेश मार्केट गया था, रमेश हुआ खिनो माँ के तुनी इत्ता। फिर देशो यहाँ पे क्यों लगे? देशो तो होगा की मीनिंग है, ठीक है ना। तो गया था तो पास की बात है, फिर देशो जो है मुस्तकबिल की बात है। तो ये क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि देशो का एक मतलब तो ये है कि होगा, यानी फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा आपका भी। और एक ये है कि आप किसी से राय लेते हैं। रमेश कल मार्केट गया था ना, ठीक है, लेकिन एक होता है सवाल कि कल रमेश कल मार्केट गया था क्या। एक होता है कि आपको पता है, बस आप उसकी राय ले रहे हैं दूसरे वाले की। रमेश कल मार्केट गया था ना, ठीक है, रमेश व किनो मार्केट तो नहीं तदिशो, मैंने तुम्हें मना किया था ना। वताशिवा अनातानी खोतोवत्ता देशो, खोतोवारू मना करना, खोतोवारू स्वारू पढ़ने का वर्ब है, आखिर में रू आ रहा है। खोतोवत्ता देशो, वताशिवा अनातानी खोतोवत्ता, मैंने तुम्हें मना किया था। अब ये देशो जो लग रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है ना, ओह मना किया होगा, मना किया था ना। देशो का मतलब है ना, ठीक है, मैं हूं ना। वतशिवा इरु देशो, मैं हूं ना, ठीक है। जैसे किरण, ठीक है। तो मैं हूं वतशिवा इरु, वतशिवा इरु देशो, मैं हूं ना, ठीक है। तो देशो का मतलब है, क्या मतलब है देशो का? मैं हूं ना, ऐसे मतलब। देशो का मतलब है कि किसी बात को आप ये कह रहे हो है ना, ठीक है, मैं तुम्हें मना किया था ना,
वतशी व अनतानी खोतोवत्ता देशो, मैंने तुम्हें मना किया था ना, चलिए पूरा लिख देता हूं। वतशी व अनतानी खोतोवत्ता देशो, मैं तुम्हें मना किया था ना। ठीक है, समझ आ रही बात? कुछ कुछ ठीक है, चले कुछ कुछ आ रही है तो मुझे भी कुछ कुछ हो जाएगा। सही है, तो और कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं। अब आपका दोस्त जो है वो पी के टून हुआ है और छुपा रहा है कि उसने पी नहीं है, तो आप कहें आना था नोंदा देशो, आना था नोंदा देशो, तुमने पी हुई है ना। ठीक है, अनतावा ओसाके ओ नोंदा देशो, ओसाके ओ नोंदा, नोंदा मतलब तुमने शराब पी है, अनतावा ओसाके ओ नोंदा। अब यहाँ पे आपने देशो लगा दिया, अनतावा ओसाके ओ नोंदा देशो। ठीक है, और देशो की रफ फॉर्म जब आप बेतकल्लुफ से दोस्त से बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दारो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही वो शराब पिए तो उससे तो वैसे ही अखलाक से बात करने की जरूरत नहीं है, इंतहाई गिरी हुई हरकत उसने की है तो उससे कोई अखलाक से बात करने दारो। ओमाए ओ साक्यो नोंदा दारो। ठीक है, ओमाए। अच्छा जी, हम ये अब ये आ गए, टॉपिक आ गया तो मैं बता दूं कि भूल जाऊंगा। मैं को क्या क्या कहते हैं, मैं को क्या कहते हैं, वतशी। ठीक है, असल में ये लफ्ज निकला है वतशी वताकुशी से। ठीक है, पहले बताया था मैंने, वताकुशी पहले जो है मुहज्जब लोग जो आज भी आप बूढ़ों से मिले तो वो वताशी नहीं कहेंगे, वताक्षी कहेगा, वताक्षी। ठीक है, लेकिन वो वतक्षी वतक्षी होते होते वताशी हो गए। अच्छा, फिर जो मजदूर तबका है या कोई लोफर टाइप का बंदा है या कोई एक ऐसे ही मेरे जैसा खामखा चौड़ा हो जाता है कमजोर आदमी को देख के, तो वो ओरे, मैं ओरे वाहिखन, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अक्सर ये लफ्ज जो है वो आपको मांगा में नजर आता है, ओरे वाहिखन, मैं नहीं जाऊंगा। इका नाई को उसने क्या इका कर, ओरे वाहिखन, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ओरे भी आता है। एक जो महजब टाइप के लोग होते हैं लखनऊ के रहने वाले, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, वो अकेला भी है लेकिन वो कहता है हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, बोकू। ये हमारे यहाँ भी जब हम छोटे थे तो हमें अगर हमारे यहाँ कोई घर में कोई मैं कहता था कि वो बड़ी मैं आ गई भाई तेरे अंदर, मैं नहीं जाऊंगा, तो हम अपने आप को भी अकेले अकेले भी होते हैं, कहते अम्मी हम जाएं, हाँ जी जाओ। ठीक है, तो अगर कह दूंगा अम्मी मैं जाऊं, कि ओ अच्छा मैं आ गई भाई तेरे अंदर बड़ी मैं, तो मैं जो है लफ्ज जापानी में पसंद नहीं किया था। ठीक है, मुझे याद है कि जापान के कौन से जर्नल एक दफा स्पीच कॉन्टेस्ट में आए थे तो उनको जब खिताब के लिए बुलाया तो उनका देखें जापानी कल्चर में और यूरोपियन कल्चर में फर्क क्या है। अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन कल्चर, हर चीज जो है ना मेरी तरफ है, मैं, आई अप्रिशिएट इट, आई वुड लाइक टू नो, आई एम दिस, आई एम दैट। और जापानी कल्चर क्या है, हाई आरिगातो गोजाइमाशिता। तो जापानी कल्चर में इंकिसारी है। ठीक है, और यूरोप में अमेरिका में, मुझे जुमला बड़ा अजीब सा लगा फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना ना, जब मैं अमेरिका गया तो मैंने कुछ काम कर दिया तो अगला थैंक यू कहने के बजाय ओह थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट, आई अप्रिशिएट इट। मैं ये आपकी बात को पसंद करता हूँ। ओ भाई तू कौन होता है भाई, है मतलब हम्बलनेस नहीं है इस जुमले में। एक फ्रेज जो है कि आई अप्रिशिएट इट, इसमें आई कितना ज्यादा है, मैं पसंद करता हूँ जी, आई अप्रिशिएट इट, मैं आपको एडमायर करता हूँ। ओ भाई तेरे एडमायरेशन की जरूरत नहीं मुझे। ठीक है बस, ठीक है ना, तो ये आई जो है ना, मैं अपनी जिंदगी से मैं को निकालिए। ठीक है, तो इसी तरह तुम को क्या कहते हैं, अनाता। ठीक है, अनाता का मतलब है तुम। अच्छा, जापानी जो फैमिलीज हैं वो आपस में खवातीन जो है, जैसे हम कहते हैं सुनिए, हमारे यहाँ मेरा नाम क्या है घर में, सुनिए। ठीक है, तो इसी तरह जापानी जो है वो जापानी खवातीन अपने हस्बैंड को जब बुलाती कहती हैं अनाता, अनाता। ठीक है, यानी नाम है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अपने से छोटे को बुलाने के क्या कहते हैं, खीमी। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, ओमाए, ओ मा ए, ओमाए, ओमाए हो तुम, क्या हो भाई तुम। ठीक है, ओमाए। और ओमाए से भी एक बदतर लफ्ज है थेमे, थेमे तू। ठीक है, तो ये यू को हमारे अंग्रेजी में तो सबके लिए सब यू,
इन सब अल्फाज के लिए क्या है, यू, आई। लेकिन उर्दू में भी, हिंदी में भी और जापानीज में भी अपने के लिए मैं, हम, खाकसार, मैं, ठीक है, नाचीज। देखिए हमारे यहाँ भी जो है ना, कभी जब हम कभी मौजब हुआ करते थे तो हम अपने आप को क्या कहते थे, नाचीज को शुजा हैदर कहते हैं, खाकसार को शुजा कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ खाकसार को शुजा कहते हैं, भाई खाका कहाँ है, तो भाई मैं अपने आप को नहीं, आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ, आप खाकसार का नाम बता रहे हैं। मैं आपसे कहूँ जी नाचीज का नाम शुजा है, तो कहेंगे नाचीज का नाम, मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ, आप नाचीज का नाम बता रहे हैं। ठीक है, तो जापान में अभी भी ये सब कल्चर है। तो अनाता, किमी, ओमाए, तेमे, वतशी, वतक्षी, ओरे, बोकू, ये सब आपको पता होने चाहिए कि आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। महजब कल्चर में जापान के किसी को अनाता कह के नहीं पुकारते, सिर्फ खवातीन को इजाजत है, लेडीज को इजाजत है कि अपने शौहर की बदतमीजी करें, उनको बदतमीजी से बोला अनाता, ठीक है, लेकिन बाकी किसी से आप जिसको आप नहीं जानते उसे अनाता से बात नहीं करें। अच्छा जी, बात हो रही थी देशों। आपने कहा कि जनाब कल सदर में ट्रैफिक जाम हो गया था, तो मैं कहूँ देशों, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ना, यानी इसका मतलब मुझे ही पता है, हाँ 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 ऐसा हुआ था ना, देशों, ठीक है। तो देशों का मतलब जो है वो क्या है ना, ठीक है। तो जुमला अगर पास्ट का है और उसके साथ भी देशों लग सकता है या दारो लग सकता है, उसका मतलब सिर्फ क्या होता है कि आप अपनी ओपिनियन ले रहे हैं या किसी से कंफर्म कर रहे हैं कोई बात, ठीक है। मिसाल के तौर पे तुम्हें बुखार आना था, खाजे ही था देशो, तुम्हें बुखार हुआ है ना, ठीक है, आंधा खाजे ही था देशो, तुम्हें बुखार हुआ है ना, ठीक है। तो देशो जो है वो कंफर्मेशन के लिए होता है, ये बहुत बोला जाता है जापान में, इसलिए ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम सर पे हैं आपके, मेहनत करें, JLPT एग्ज़ाम 4 दिसंबर को है, ठीक है, तो आप उसकी तैयारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमासिता।